हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर आगा और चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय नंबर 11 जो कि सीमा और अपकलज है। क्या आपको मालूम है कि इस सीमा और अपकलन से क्या होता है, क्या होती है? भाई, जब बीजगणित से सवाल ना लगे या समस्या हो तब हम सीमा और अपकलन करते हैं, ठीक है। अब सीमा को सुनकर आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बच्चों, तो ये भी एक बॉर्डर है। इसी के तहत मैथमेटिक्स में कैसे प्रयोग है, तो आइए हम उसको बताते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल की सहायता से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं पुस्तक के, किताब के एनसीईआरटी पुस्तक के। कैसे करना है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जाम्पल से, ये बताइए कैसे हल होगा, ठीक है। अगर x=1 x=1 है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे मालूम, इसको किस प्रकार से हल करेंगे? ऐसे इसको स्क्वायर मान लेंगे सर जी, और इसको स्क्वायर मान लेंगे, इसमें था ही। तो इसको क्या करेंगे, x+1 x-1 अपॉन में x-1 चल रहा था, कैंसिल हो गया। पर ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर अगर x=1 है यानी 1 - 1 बराबर 0 हो गया, तो जी बताइए दोस्तों, हम 1 से 1 को काट सकते हैं, 2 को 2 से काट सकते हैं, पर 0 को 0 से नहीं काट सकते हैं। जी हाँ, 0 को 0 से नहीं काट सकते हैं, इसलिए ये तरीका गलत है। तभी हम सीमा आकलन का प्रयोग करते हैं। ये कंडीशन बनेगी, स्थिति बने तब समझ लेना यहाँ पर ये नहीं होगा, तो सीमा का प्रयोग करेंगे, सीमा अपकलन लगाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी गिनतियाँ होती हैं, तो इन्हें मालूम, इन स्थिति को क्या कहते हैं? अनिर्धारित सही नहीं लिखा है, आप सही लिखिएगा, अनिर्धारित रूप कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। देखिए, जब हम इसके कुछ नहीं करते हैं तो अनिर्धारित कहते हैं, यानी अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 पर, तो वैज्ञानिक इन्हें बोलते हैं अनिर्धारित रूप। इंग्लिश में इन्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो कि 7 प्रकार की होती हैं, जिन्हें परिभाषित नहीं किया तो वैज्ञानिक ने इन्हें नाम दे दिया इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। इनको समझने वाली बात ही नहीं भाई। फॉर्म इंडिटरमिनेट, तो हम जिस साथ में, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, ठीक है। तो जो कितने प्रकार की हैं, वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक ने बताया, मैं लिखता हूँ हिंदी में, अगर मिस्टेक हो जाती है 7 प्रकार की होती हैं, कमेंट ना करें। 7 प्रकार की ये सवाल होती सही हैं, तो आप लिख लीजिए तो फायदे में रहेंगे। कैसे? तो देखिए कैसे, उन्हें सिद्ध ना कर सके, 0/0 परिभाषित अपन परिभाषित, जिनका कोई वैज्ञानिक के पास जवाब नहीं है, तो इन्हें एक एक परिभाषा सिद्ध कर दिया है, एक तरीका बता दिया है कि ये अपरिभाषित हैं, जिनका मैथ में इनका कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल चुपचाप ही हैं, तब वैज्ञानिक ने अनिर्धारित रूप ने कहा है, ठीक है दोस्तों। अब आ गया सवाल से, थोड़े से पहुँच ही पा रहे हैं, सवाल पे भी पहुँचेंगे। अब फिर अब की मैंने लिमिट रखा है, ठीक है, लिमिट x=1, ठीक है। तब लिमिट क्या होती है? लिमिट 1 है, इसका मतलब समझते हो? जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और इधर -1 है। तो जहाँ पर x है, अब हमें नहीं मालूम कि एक ही है, x के एक जो है लिमिट, वो 1 है, लिमिट 1 तक है, 0 से 1 तक है, कितनी है ये नहीं मालूम, पर 0 से 1 तक है, ठीक है। और इधर तो दोनों टाइप की होती है लिमिट, ठीक है। सवाल में आपको हम बताएंगे आगे। अब 1 रखेंगे, देखिए, जब हम लिमिट 1 रखेंगे टू 1, तब ये बताइए 1 - 1 0 और 1 - 1 0, तो इन्हें मालूम क्या होते हैं? नॉन डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो सीमित तभी होती हैं जब 0 नहीं आएगा। तब हमें जब 0 इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो दोस्तों हम बताते हैं आपको। हमें इस कंडीशन में यह करना होगा, जब भी कभी 0/0 बन रहा होगा, तो उनसे मैं सीमा और
अपकलन मतलब सीमा और अपकलन का प्रयोग करके उसमें 0/0 नहीं आने देंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल आप देख सकते हो, हम ये फिर से लिख रहे हैं एक बार, लिमिट गोज टू 3 x+3 ये है और ये लिमिट है, तो आप क्या करेंगे बता सकते हैं? बिल्कुल, x गोज टू 3 है, मतलब x का मान x बराबर 3 है ऐसा समझिए। x गोज 3 को आप x बराबर 3 समझिए, तो यहाँ पर 3 + 3 = 6 आंसर आया। ठीक है, आप ऐसे ही लिख दिए इसको, 3 + 3 है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने। देखिए x गोज टू जो पाई लिखा है, इसका मान ऐसा समझिए कि x बराबर जो पाई है, तो आप जहाँ भी x होगा वहीं वैल्यू रख देंगे पाई की 59। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए पाई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर पाई - पाई/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना सवाल, मैंने तो आपको समझा दिया है, आप पेपर में कैसे लिखेंगे। देखिए ये सवाल सही लिखा है, मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ सफाई से। लिमिट लिखेंगे, x गोज टू 3 लिखेंगे, x+3 लिखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, फिर इसके बाद इस वाली लाइन को हटा देंगे और डायरेक्ट x गोज टू 3 है वहाँ पर 3 रख देंगे, 3 + 3 = 6, ये आंसर हो गया। इस प्रकार लिखना है दोस्तों, लिमिट लेने के बाद लिमिट का निशान हटा देंगे। ठीक है, और फिर इसकी पावर मतलब बराबर में लिख देंगे। कुछ और क्वेश्चन है, हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 4, इसको फिर हल करते हैं। फिर मैंने बताया ये आपको सबसे पहले आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद ये x गोज टू 4 है। ठीक है, तो x बराबर 4 ही समझिए, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत समझिए। ठीक है, क्या देखिए अपॉन में 0/0 तो नहीं बन रहा है, अगर हम x बराबर 4 रखेंगे -2, हाँ नहीं बन रहा है, तो ठीक है। ठीक है, आप लिमिट चेक कर लेना पड़ेगा आपको कि कहीं अपॉन में 0 तो नहीं बन रहा है। ठीक है, आप लिख लीजिए, मतलब सॉरी, लिमिट लेने पर तब क्या करें, लिमिट का मान रख देंगे। लिमिट का मान कितना है, एक प्रकार से इसको मान ही समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पर हाँ आगे सवाल लगेंगे तो उनको ध्यान से देखिएगा। 4×16 + 3 और 4 में से -2, ठीक है, 19/2, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर माइनस देखिए कहीं 0 तो नहीं बनना, -1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, लिमिट x⁻10 + x5 + 1 5 है। ठीक है, x-1। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट लेने पर लिमिट के मान रख देंगे, -1 की पावर 10 + 1 की पावर 5 + 1 और 1 -1। ठीक है, तो जो इसके बट्टे में तो -2 हो जाएगा, ये तो हमें मालूम है। -1 की पावर 10, देखिए जब माइनस की पावर स्क्वायर होती है तब प्लस का आता है, तो 2 मतलब 1 की पावर -1 की पावर अगर 2 हो तो प्लस का बनाएगा। ठीक, लेकिन वहीं पर 5 हो यानी सम संख्या, तो ये प्लस का बनाएगा। यहाँ पर माइनस का आएगा 1, क्यों, क्योंकि सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि x बराबर -1 है, x गोज टू -1। ठीक है, और ये विषम संख्या है तो माइनस का बनाएगा, प्लस आप कैलकुलेट करके ऐसे देख सकते हैं, साइड में देखिए -1 गुणे -1, देखिए 2 हैं तो बराबर आया प्लस का। अब यहीं के पे अगर 3 हो तब भी सम आएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, आप समझ गए, +1 तो प्लस का 1 से और माइनस का 1 से कैंसिल, 1/2 माइनस का अपॉन में, भैया कभी भी बट्टे में माइनस नहीं रहता, इसलिए 1/1 का 2 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है
6 है। लिमिट एस गोज टू 0। सारे एनसीईआरटी पुस्तक के सवाल हैं दोस्तों। एक बार फिर हम लोग इसे चेक करेंगे, क्या यह 0 तो नहीं बनना है, बिल्कुल 0 बनना है। इसका मान 0 रखेंगे, प्लस अपन में तो 0 आ ही रहा है, तो इसका क्या करें ऐसा कि ये ऐसे ना है। जो है x+1 इसे हम बाई मान लेते हैं। x+1 बराबर हम बाई मान लेते हैं। x+1 इसे हम बाई मान लेते हैं। जब हम बाई मान लेंगे दोस्तों, जी बताइए x+1 बराबर बाई होगा, तब बाई बराबर क्या होगा, बाई क्या होगा, बाई बराबर x बराबर बाई माइनस 1 होगा। ठीक है, दो कंडीशन हो गई इसकी बनी हुई। तब x गोज टू 0 और कॉमा y गोज टू 1। ठीक है ना। अगर x बराबर 0 है तो y बराबर 1 तो अपने आप ही हो गया। ठीक है, लिमिट x गोज टू a, ये एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए। लिमिट की पावर अगर a है, ठीक, x की पावर n अपॉन में x माइनस a, तब आता है n a ब्रैकेट में n-1। ये एक फार्मूला है। जब भी कभी भी मैं बता दूंगा इसको, आप ये भी लिख लीजिए। लिमिट लिखेंगे, y गोज टू 1 लिखेंगे, क्योंकि y बराबर 1 लिखेंगे तो x बराबर 0 हो ही जाएगा। y देखिए, जो x+1 था उसे हमने, जो x+1 है उसे हमने y माना है ना, तो y की जगह क्या है, यहाँ पर y आ जाएगा। y की पावर 5 -1 है, -1 लिख देंगे। अपॉन में क्या आएगा, x है, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x बराबर क्या है, y -1। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको बराबर लगाएंगे। अब देखिए कुछ इस प्रकार का नहीं हो रहा है। अगर मान लेंगे a की पावर 2 यानी 1 की जो घात है अगर हम 2 मान लेंगे तब भी तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो y की पावर और -1 देखिए कुछ ऐसी ही है। ये फार्मूला कुछ इससे मैच कर रहा है, इसमें भी n पावर है, इसमें भी पावर है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। ठीक है, तब क्या होगा, n जो इसकी घात होती है यानी 5 जो घात है फॉर्मूले में वो आ जाती है। और a बोले तो a क्या है हमारा, इधर दूसरा वाला पद 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा। अब फिर से n हमारा 5 है, यहाँ पर 5 - 1 आंसर आएगा 5, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है और उसे मल्टीप्लाई होके 5 आंसर आ रहा है। देखिए आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। देखिए ये हमने x+1 है, क्योंकि अपॉन में 0 बनना था, हमने कहा 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो x+1 बराबर y हो गया। वहीं पर अगर y बराबर +1 है अगर भैया, तो y तो हम x का भी मान निकालेंगे, तो 1 को उधर भेज देंगे तब y बराबर, तो दोनों मान होगा, एक y का एक x का। ठीक है, अब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -1 अपने आप हो जाएगा। कैसे, x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, तब y बराबर 1 हो गया। ठीक है, लिमिट में ये फार्मूला लिख लीजिएगा, फिर लिमिट y गोज टू 1 लिख रहे हैं। ठीक है, y गोज टू 1, तब y जी बन जाएगा 5 पावर -1। ठीक है, ये आप समझिएगा, जो ऊपर है वो n है तो n लिख लेते हैं। a हमारा यहाँ पर 1 है, फिर n की घात -1। ठीक है, 5 आंसर आता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, आगे हम ऐसे ही सवाल हल करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।